अप्रैल 2017 में एक सामान्य परिवार की मौत ने पूरे देश को झंझोर कर रख दिया था। पूरे परिवार को 3 दिनों तक धीरे धीरे मारा गया और सबूतों को छुपाने के लिए जला दिया गया। इस कहानी का सबसे भयानक हिस्सा ये था कि उसी परिवार के बड़े बेटे कैंडल जैनसन ने ये सब बिना सोचे समझे कर दिया था। पुलिस के मुताबिक ये हत्या पूरी सोची समझी प्लानिंग के साथ की गई। मामले ने और भयानक मोड़ ले लिया जब पुलिस को परिवार को मारने की वजह पता लगी। पुलिस ने पाया कि कैंडल ने अपने परिवार को इसीलिए मार दिया था क्योंकि वो शैतान की पूजा करता था और वो शैतान को खुश करना चाहता था। कैंडल तंत्र विद्या पर विश्वास रखता था और वो शरीर से आत्माओं को अलग करना चाहता था। इसीलिए उसने अपने परिवार के 4 सदस्यों को मौत के घाट उतार दिया। तो चलिए कहानी को शुरू से शुरू करते हैं और जानते हैं कि ये सब क्यों और कैसे हुआ। जीन पद्मा और राजा थंगम के घर पर कैंडल जन्म लेता है। पद्मा पेशे से एक डॉक्टर थी और राजा केरला की जानी मानी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। कैंडल की उम्र 30 साल थी और वो अपने परिवार के साथ नाथनकोड केरला के बहुत ही सुरक्षित इलाके में रहता था। उनका घर केरला के चीफ मिनिस्टर के घर से सिर्फ 650 मीटर ही दूर था। राजा फैमिली का हर व्यक्ति अपनी जिंदगी में सफल था, बस कैंडल को छोड़कर। कैंडल ने वहीं के एक लोकल कॉलेज में अपनी पढ़ाई आधी अधूरी छोड़ दी थी। इसीलिए उसके पिता ने उसे पढ़ने के लिए ऑस्ट्रेलिया भेज दिया, ये सोचकर कि कैंडल को पढ़ाई का महत्व पता लगे। लेकिन बदकिस्मती से कैंडल अपनी ऑस्ट्रेलिया की पढ़ाई भी बीच में छोड़कर वापस आ जाता है। 25 साल की कैंडल की छोटी बहन कैरोलीन चाइना में मेडिकल की डिग्री कर रही थी। कैरोलीन कुछ टाइम बाद वापस इंडिया आ जाती है। उसके बाद पूरा परिवार साथ में जुड़ गया था, लेकिन कैंडल नहीं। कैंडल को परिवार में अब अजीब सा महसूस होने लगा। अब कैंडल अपना सारा समय अकेले बिताने लगा और उसके परिवार में से किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कैंडल एक ऐसे रास्ते पर जा रहा है जिसकी कोई मंजिल ही नहीं है। कैंडल अजीब अजीब चीजों के बारे में पढ़ने लगा, जैसे कि शैतान और काला जादू। इस दौरान कैंडल अपने परिवार में किसी से बात नहीं करता था, ना ही अपने माता पिता से और ना ही अपनी बहन से। कैंडल शैतान को खुश करने की योजना बना रहा था, लेकिन उसका परिवार इस सब से बेखबर था। मई 2017 में कैंडल ने अपनी योजना पर काम करना शुरू किया और उसने ऑनलाइन एक चाकू भी मंगवा लिया। उस चाकू को आने में तकरीबन 1 हफ्ता लगा और इतने में कैंडल ने सब कुछ सोच लिया था कि उसे इस घटना को कैसे अंजाम देना है। सबसे अजीब बात तो ये है कि कैंडल के अजीब बर्ताव पर किसी का ध्यान ही नहीं गया। 9 अप्रैल 2017 के दिन कैंडल अपनी माँ और अपनी 70 साल की आंटी ललिता के साथ घर पर अकेला था। उसके पिता और उसकी बहन काम पर गए थे। कैंडल ने अपना चाकू उठाया और घर की दूसरी मंजिल पर अपनी माँ के कमरे में गया। उसने एक बार भी बिना सोचे समझे अपनी माँ को मार डाला। हालांकि कैंडल ने अभी तक अपनी आंटी ललिता को नहीं मारा था, क्योंकि वो जानता था कि वो कमजोर और बूढ़ी है और उसने इस चीज का फायदा उठाया। अब कैंडल बेसब्री से अपने पिता और अपनी बहन का इंतजार कर रहा था। फिर कुछ ही देर बाद उसके पिता राजा घर पहुंचते हैं। कैंडल ने अपने पिता का स्वागत खून से सने हाथों से किया। फिर कैंडल ने अपने पिता पर भी हमला कर दिया और उन्हें भी मौत के घाट उतार दिया। कुछ ही देर के बाद उसकी बहन कैरोलीन भी घर में घुसी तो कैंडल ने उसे भी जान से मार दिया। कैंडल ने आने वाले 3 दिनों तक ललिता को नहीं मारा। चौंकाने वाली बात तो ये है कि ललिता को ये पता भी नहीं था कि उनके घर में 3 लोगों का कत्ल हो गया है। ललिता को तब तक पता नहीं लगा जब तक कैंडल ने उन्हें मार नहीं दिया। कैंडल ने बिना समय गवाए सारा खून साफ कर दिया, किसी को उस पर शक ना हो, इसीलिए उसने अपने परिवार वालों के साथ साथ उस हर सबूत को जला दिया। वो अपने परिवार के सदस्यों के शरीर को काफी देर तक जलाता रहा क्योंकि उन्हें कोई पहचान ना सके। कैंडल ने अपने पड़ोसियों से कहा कि घर के सब लोग कहीं बाहर घूमने गए हैं। तकरीबन 3 दिनों के बाद पड़ोसियों को उस पर शक हुआ और फिर उन्होंने तिरुवनंतपुरम पुलिस को फोन किया। कैंडल ने अपने जले हुए परिवार के शवों के साथ अपने आप को 3 दिनों तक घर में बंद रखा और जैसे ही उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है, तभी वो अपना घर छोड़कर निकतमन रेलवे स्टेशन की तरफ भागा। पुलिस ने राजा परिवार के घर में 4 शवों को पाया, जो कि इतना ज्यादा जल चुके थे कि उन्हें कोई पहचान भी नहीं पा रहा था। पुलिस ने तुरंत ही राजा परिवार के एकमात्र सदस्य कैंडल की तलाश करनी शुरू कर दी, क्योंकि वो ही एक प्राइम सस्पेक्ट था। पुलिस ने अगले दिन ही कैंडल को थमपनू रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया। कैंडल को थाने ले जाया गया और उससे इस सब के बारे में पूछताछ की। कैंडल ने तुरंत ही ये कबूल कर लिया कि उसी ने अपने परिवार के 4 लोगों की हत्या की है। कैंडल पर हत्या और सबूत खत्म करने के आरोप लगाए गए। कैंडल ने पुलिस को बताया कि वो तांत्र विद्या का अभ्यास कर रहा था। उसके अभ्यास के लिए उसका अपने परिवार के सदस्यों
सदस्यों को मारना जरूरी था। उसकी ये बात सुनकर पुलिस वाले भी दंग रह गए। कैंडल एक अच्छे खासे पढ़े लिखे परिवार से था और किसी को भी उससे ऐसी उम्मीद नहीं थी। पुलिस को शक था कि कैंडल को केस में डालने से पहले उसका मेडिकल करवाया जाए और पता लगाया जाए कि कैंडल की मानसिक स्थिति खराब तो नहीं, और फिर उसे साइकेट्रिस्ट के पास भेजा गया। फिर कुछ दिनों बाद टेस्ट के परिणाम आए और पता चला कि कैंडल की दिमागी हालत ठीक नहीं है। कोर्ट ने कहा कि कैंडल की दिमागी हालत को देखते हुए वो अभी ट्रायल के लिए ठीक नहीं है। कैंडल को अंडर ट्रायल कैदी के रूप में पूजापुरा सेंट्रल जेल में भेज दिया गया। मीडिया में ये बात आग की तरह फैल गई और लाखों भारतीय इस सब से खुश नहीं थे।